दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था। वो बहुत आलसी और दुष्ट था। वो कोई भी काम नहीं करता था। उसी जंगल में एक भोली रानो चिड़िया थी। कालू कौवा रानो चिड़िया के भोलेपन का बहुत फायदा उठाता था। चिड़िया बहन, आज मैं सुबह से भूखा हूँ। मेरी पत्नी ने आज कुछ भी नहीं बनाया। कालू भैया, जरूर आप दाना ढूंढ कर नहीं लाए होंगे, इसीलिए गौरी बहन ने खाना नहीं बनाया होगा। आप एक नंबर के आलसी हो। आपसे तो खुद का भी दाना नहीं ढूंढा जाता। अरे चिड़िया बहन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं भोजन ढूंढने गया था और मुझे एक तरबूज मिला था। फिर आते वक्त मैंने एक भूखी बूढ़ी पक्षी को वो तरबूज दे दिया। तुम्हें तो पता है, मुझसे किसी की भूख बर्दाश्त नहीं होती। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया कालू भैया। रुको, आज मैंने चावल बनाए हैं, मैं तुम्हें चावल देती हूँ। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को चावल देती है। कालू कौवा वो चावल खूब मजे से खाता है। फिर कालू कौवा अपने घर जाकर गौरी से कहता है, कितना आसान है चिड़िया को बेवकूफ बनाना। मैंने उसे बेवकूफ बनाकर कितने मजे से खाना खाया। कल भी उसे बेवकूफ बनाऊंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा सो जाता है। अगले दिन चिड़िया भोजन ढूंढने चली जाती है। कालू कौवा अभी तक सोया था। गौरी कालू कौवे को उठाती है। कालू, सारे पक्षी भोजन ढूंढने चले गए। तुम्हें भोजन ढूंढने नहीं जाना है क्या? मेरा पेट नहीं भरना है। अरे गौरी, वो चिड़िया है ना, वो गई है भोजन ढूंढने। तुम चिंता मत करो, मैं खुद भी खाऊंगा उससे भोजन और तुम्हें भी खिलाऊंगा लाकर। गौरी, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना? रुको, मैं अभी चिड़िया को बेवकूफ बनाकर भोजन लेकर आऊंगा। चिड़िया भी भोजन लेकर आ चुकी होती है। कालू कौवा चिड़िया के पास आकर झूठ बोलता है। चिड़िया बहन, मेरी माँ आई हुई है। मेरे घर में कुछ भी खाने को नहीं है। क्या आप मुझे ये फल दे सकती हो? कोई बात नहीं कालू भैया, आप ये फल ले जाकर अपनी माँ को खिलाएं। मैं दोबारा भोजन ढूंढने जा रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया बहन, आपने मुझे बचा लिया। वरना मेरी माँ क्या सोचती कि उसके बेटे के घर में एक फूटा दाना भी नहीं है। फिर चिड़िया कालू कौवे को वो फल देकर दाना ढूंढने चली जाती है। देख लिया ना गौरी, विश्वास हो गया ना। अब तुम्हारे पति को भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं है। अरे वाह मेरे सुंदर पति, क्या दिमाग लगाया है भोजन खाने का। फिर कालू गौरी भोजन खाकर सैर सपाटे पर निकल जाते हैं। अब कालू कौवे का रोज का हो गया था। वो चिड़िया को बेवकूफ बनाकर उसका भोजन लेकर जाता था। चिड़िया भी इससे बहुत परेशान हो गई थी। ये कालू कौवा तो भोजन ढूंढने जाता ही नहीं है, रोज भोजन मांगने मुझसे आ जाता है। पर मैं क्या करूं, मना भी तो नहीं कर सकती हूँ भोजन के लिए, ये मेरे संस्कारों में नहीं है। फिर चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और उससे बात करती है। कालू भैया, सूखे का मौसम चल रहा है, अपने जंगल में दूर दूर तक भोजन नहीं मिलता है। कल से मैं दूसरे जंगल जाऊंगी, तो आप भी मेरे साथ चलना। अरे चिड़िया बहन, कितना दूर जाना होगा? मैं तो बीमार हूँ, मेरे लिए भी दाना लेती आना। कौवे के बीमार होने के नाम पर चिड़िया चुप हो जाती है। ठीक है कालू भैया, आप आराम करें, मैं अकेले ही ले आऊंगी। इस सूखे के मौसम में ना जाने चिड़िया भोजन कहाँ से लेकर आएगी। अगर शाम तक भी उसको कुछ नहीं मिला तो मैं तो भूखों मर जाऊंगा। मुझे कुछ पक्का जुगाड़ करना होगा। रुको चिड़िया बहन, मेरे पास एक आइडिया है। यहीं पास में एक चील अंगूर की खेती करती है। चलो हम उससे अंगूर मांगते हैं। अरे कालू भैया, अगर वो चील जालिम हुई तो? अरे नहीं नहीं चिड़िया, वो चील बहुत अच्छी है। मैं तो उससे मांग कर खाता हूँ। चलो हम चलते हैं। फिर चिड़िया और कालू कौवा जाते हैं। चील अपने खेत की रखवाली कर रही थी। वो लोग एक जगह बैठ जाते हैं।
चिड़िया, मैं यहीं पर हूँ। तुम जाओ झील से अंगूर मांग कर लेकर आओ। अरे कालू भैया, मैं अकेले कैसे जाऊं? आप भी मेरे साथ चलो। अरे नहीं नहीं चिड़िया, वो क्या है ना, मैंने कई बार चोरियां भी की हैं। झील मुझे देख गई है, इसीलिए मैं नहीं जा सकता हूँ। फिर चिड़िया झील के पास जाती है और बड़े प्यार से उससे अंगूर मांगती है। अरे भोली चिड़िया, तुम तो बहुत भोली हो जो मेरे अंगूरों को तुम मांग रही हो, वरना एक दुष्ट कालू कौवा है, वो चुरा कर ले जाता है। फिर झील चिड़िया को एक अंगूर का गुच्छा दे देती है। चिड़िया अंगूर का गुच्छा लेकर आ जाती है। चिड़िया, ये अंगूर का गुच्छा तो मेरे लिए हो गया। तुम जाओ एक और गुच्छा मांग कर लेकर आओ। नहीं कालू भैया, अब मैं मांगने नहीं जाऊंगी। उस चील ने तो मुझे वैसे ही दे दिया, अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगी। एक काम करना, मेरा पेट तो थोड़े में ही भर जाएगा, आप बाकी का खा लेना। चिड़िया ऐसे कालू कौवे को मना कर देती है। कालू कौवा जल्दी जल्दी वो सारे अंगूर खा जाता है। ये सब वो चील देख रही थी। वो कालू कौवे को पकड़ लेती है। क्यों रे कालू कौवे चोर कहीं के, मेरा अंगूर चुरा कर ले जाता है और तो और नुकसान भी बहुत ज्यादा करता है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इस तरह चील कालू कौवे को पकड़कर बांध देती है और उसको मारने लगती है। कालू कौवे को मार खाता हुआ देख चिड़िया को दया आ जाती है और वो चील से कहती है, चील जी, कालू भैया को छोड़ दे, ये मेरे साथ आए थे, ये अब कभी चोरी नहीं करेंगे, इन्हें माफ कर दे। अरे भोली चिड़िया, तुम नहीं जानती हो, ये कालू कौवा बहुत चतुर है। ये मेरे खेत से अंगूर चुरा कर ले जाता है और तो और मेरा नुकसान भी बहुत करता है। फिर वो चील रानो चिड़िया के कहने पर कालू कौवे को छोड़ देती है। इस तरह कालू कौवे को उसके किए की सजा मिल जाती है और वो चिड़िया से चालाकी करके भोजन नहीं खाता था। जंगल में बहुत ही तेज तूफान आया था, जिसके कारण सारे पक्षियों का घर टूट गया था। कल के तूफान में हम सभी का घर टूट गया है, अब हमें जल्दी जल्दी से अपना घर बनाना होगा। हाँ चिड़िया बहन, तुम सही कह रही हो, हमें जल्दी जल्दी अपना घर बनाना होगा, नहीं तो आज की रात हमें सर्दी में ही काटनी होगी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, जिससे हम शाम होने से पहले अपना घर बना लेंगे। हम लोग अलग अलग घर ना बनाकर एक ही घर बड़ा सा बनाते हैं मिलजुल कर, जिससे कि हम आराम से उसमें रह पाएंगे और जल्दी ही बन जाएगा। हाँ दोस्तों, गौरी बिल्कुल सही कह रही है, हम सब मिलकर एक ही बड़ा सा घर बना लेते हैं। ठीक है चिड़िया बहन, मैं और कालू लकड़ियाँ लेने जाते हैं। आप और गौरी अच्छे जगह की तलाश करो जहाँ पर हम घर बना सकें। फिर कबूतर और कालू लकड़ियाँ लेने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ चिड़िया और गौरी जगह की तलाश करने लगती हैं। रानो चिड़िया, हम इस नदी के किनारे अपना घर बना लेते हैं, तब हमें पानी लेने के लिए दूर नहीं जाना होगा। नहीं नहीं गौरी बहन, नदी के किनारे घर बनाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ की जमीनों में नमी रहती है, कभी भी धंस सकते हैं ये। ठीक है पिड़चिड़िया, तुम अपने हिसाब से कोई अच्छी सी जगह देखो जहाँ हम घर बना सके। फिर रानो चिड़िया और गौरी एक अच्छी सी जगह की तलाश कर लेती हैं। कबूतर भी लकड़ियाँ लेकर आते हैं। चिड़िया और गौरी अपना घर बना, शाम तक वो लोग अपना घर बनाकर तैयार कर देते हैं। घर बहुत ही बड़ा और सुंदर बना था। अरे वाह दोस्तों, हमारा घर तो कितना सुंदर बना है, हमें एक साथ मेहनत करनी चाहिए। अरे हाँ गौरी, ये सब तुम्हारे सुझाव के कारण ही हो पाया है, वरना कहाँ हो पाता। एक साथ मिलजुल कर करने से बहुत जल्दी काम होते हैं। फिर वो सब अपने घर के अंदर चले जाते हैं। कितना अच्छा लग रहा है कि हम सब पड़ोसी एक ही घर में एक साथ हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
मुझे तो ये घर बहुत अच्छा लग रहा है। जी कर रहा है बस इसे देखती ही जाऊं। इस तरह बातें करते हुए वो तीनों सो जाते हैं, लेकिन गौरी को तो नींद नहीं आती है। काश ये घर मेरा खुद का अकेले का होता तो मैं इस घर की मालकिन होती, कितना अच्छा होता। लेकिन ये चिड़िया कबूतर भी इस घर के बराबर के हकदार हैं। मैं क्या करूं? ऐसा कहकर गौरी भी सो जाती है। अगली सुबह चिड़िया और कबूतर जल्दी उठ जाते हैं। चिड़िया, ये दोनों तो अभी तक सो रहे हैं। मैं इन्हें जगा देता हूँ, फिर हम साथ में भोजन लेने चलेंगे। अरे कबूतर भैया, रहने दो इन लोगों को। चलो हम चलकर भोजन लाते हैं और इनके लिए भी लेते आएंगे। ऐसा कहकर चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही गौरी कौवी उठ जाती है और कालू कौवे को उठाकर कहती है, कालू जी, ये घर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इस घर में मुझे वो दोनों अच्छे नहीं लग रहे हैं। गौरी, एक घर में एक साथ रहने का सुझाव तो तुम्हारा ही था, पर अब तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? वो तो मैंने इसलिए कहा था ताकि हम लोगों का घर जल्दी से बन जाए, वरना ऐसा घर तो हम लोगों से कभी नहीं बनता। कालू जी, मेरे पास एक आइडिया है इस घर को अपना बनाने का। जब वो लोग भोजन लेकर आएंगे और हमें आवाज देंगे तो हम उनकी बातें भी नहीं सुनेंगे और दरवाजा भी नहीं खोलेंगे। शाम भी हो जाती है। चिड़िया और कबूतर भोजन लेकर आ रहे थे। बर्फ भी पड़ने लगती है। कालू भैया, दरवाजा खोलो, हम दोनों आ गए हैं। बाहर बहुत ठंड है। हाँ गौरी, जल्दी से दरवाजा खोलो, बाहर तो बर्फबारी हो रही है, हम ठंड से कांप रहे हैं। कालू, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें दरवाजा नहीं खोलना है। अपने आप ही चिल्लाकर ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। अरे गौरी बहन, क्या कर रही हो? जल्दी से दरवाजा खोलो, यहाँ ठंड में हम मर रहे हैं। चिड़िया बहन, अब चुप हो जाओ। ये लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे, इन्होंने इस घर पर अब कब्जा कर लिया है। लेकिन तुम चिंता मत करो चिड़िया बहन, मुझे पत्तों का घर बनाना आता है। आज की रात तो हम किसी तरह काट लेंगे। सुबह होते ही कालू गौरी की खबर लूंगा मैं डंडे से। ठीक है कबूतर भैया, मैं आपको पत्ते ला कर देती हूँ और आप घर बना दो। फिर कबूतर पत्तों से एक घर बनाता है और उसके अंदर वो लोग चले जाते हैं। कबूतर भैया, गौरी और कालू ने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं सुबह गौरी से पूछूंगी उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। चिड़िया बहन, आप करना मुझसे बात, मैं तो डंडों से बातें करूंगा। अगली सुबह भी हो जाती है। कबूतर घर के सामने डंडा लेकर बैठा था। जैसे ही कालू गौरी दरवाजा खोलते हैं, वैसे ही वो डंडों से उनकी पिटाई करना शुरू कर देता है। अरे बचाओ, कोई बचाओ, इस कबूतर ने तो हमारे पंख तोड़ दिए, हमारे पंख तोड़ दिए। इस तरह कालू गौरी को उनके किए की